अरे जेठ जी, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। भाभी जी, मैं तो आपकी खूबसूरती को देख रहा था। सच में आप तो कमाल हो। क्या बात है, आज आपका मूड कुछ ज्यादा ही मस्त लग रहा है मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब रात है तो मस्त तो होगी ना। हाँ, मस्ती के साथ इस रात को हम हसीन बनाएंगे। और क्यों नहीं। ऐसी यादगार रात होगी ये कि पूरी जिंदगी हम दोनों कभी नहीं भूलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आप वहां खड़ा क्या देख रहे थे? आप सीधे अंदर आ जाते। देखो भाभी, तुम जैसी खूबसूरत औरत को ना दूर से देखने में भी उतना ही मजा आता है जितना करीब आकर तुम्हारी खुशबू लेने से आता है। क्या बात, तुम्हारी यही अदा पे तो हम मरते हैं। अच्छा हुआ कि रवि नहीं रहा। अगर रवि होता तो तुम और मैं एक दूसरे के करीब कभी नहीं आ पाते। अरे, वो तो किसी काम लायक था भी नहीं। और इतने अच्छे टाइम में तुम उसको याद कर रहे हो। छोड़ो ना। कैसे छोड़ दूं भाभी, आखिर है तो मेरा भाई ही था ना। हाँ, तुम्हारा भाई तो था, पर मेरे किसी काम का नहीं था। और जो तुम हो, तुम बड़े काम के हो। बस आप मेरी खुशियों का ख्याल रखो और मैं आपकी खुशियों का ऐसे ही ख्याल रखता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर भाभी, देरी क्यों, इस रात को हसीन बना ले हम। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये क्या, ये सपना देख रहा था मैं। दत्त तेरी, कितनी हसीन रात होने ही वाली थी, बीच में सपना टूट गया। करूं तो क्या करूं, इस सपने को ऐसे तो नहीं मैं जाने दे सकता। इस सपने को मुझे सच करना ही होगा। कितना अच्छा लग रहा है ये सोया हुआ। अरे भाभी, आप यहाँ? हाँ, तुम सो रहे थे? हाँ, बस सो ही रहा था। किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? कुछ चाहिए? ज़रूरत तो बहुत है, और चाहिए भी बहुत कुछ है। क्या चाहिए आपको? अब तुम तो आराम से सो जाते हो, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। क्या हुआ आपके कमरे में लाइट, कोई पक्का वक्का खराब हो रहा है क्या? नहीं नहीं, पक्का वक्का खराब नहीं हो रहा। मेरा तो टाइम ही खराब हो रहा है। अरे भाभी, अब जाने वाले को कौन मोड़ सकता है। आप भी वही बातें याद करके परेशान होते रहते हो। वैसे भी जब से हो गया है, रवि की कमी बहुत महसूस होती है, और ये कमी कोई पूरी भी नहीं कर पाएगा। हाँ, वो बात तो ठीक है भाभी। भैया तो भैया ही है ना। भैया तो भैया है, लेकिन भैया की कमी कोई तो पूरी करेगा ना। आप कहना क्या चाहते हो?
कहने का मतलब ये है कि इस घर में एक तुम ही तो जवान हो जो किसी काम तो आएगा, और वैसे भी इस घर में मेरा दिल नहीं लगता, और तुम इतने हैंडसम जवान हो कि मेरा दिल क्या, मैं तो बिल्कुल तुम्हारी हूँ। भाभी ये क्या बोल रहे हो? मैंने आपके बारे में कुछ गलत नहीं समझा। और आप क्या बोल रहे हो जी? मैं क्या बोल रही हूँ? और तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? ऊपर से विधवा और ऊपर से अकेली, और मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं ना, उसे कोई तो पूरा करेगा। अब तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? नहीं नहीं भाभी, आप मेरे भाई की पत्नी हो, मैं आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता। अपना पल्लू ठीक कर लो। तो तुम नहीं सोचोगे तो कोई बाहर वाला सोच लेगा, फिर क्या फायदा? ये क्या बोल रहे हो? आ आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? फिर तुम्हें मेरी बेबसी नहीं दिख रही? अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? अगर हम दोनों के रिश्ते के बारे में बड़े भाई को पता चल गया या किसी बाहर वाले को, तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अब वो तो मुझे बोलेंगे नालायक निकल गया। नहीं नहीं, मैं इस डब्बे के साथ नहीं जी सकता। तुम सबके बारे में सोचते हो, मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। और वैसे भी इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है किसी को क्या पता? तुम्हें सबकी पड़ी है, मेरे अकेलेपन की मेरी नहीं है। भाभी, आप अच्छे हो, इतने सुंदर हो, वो बात नहीं है, पर मुझे डर लगता है अगर इस रिश्ते के बारे में किसी को पता चल जाएगा तो बस यही सब बातें मेरे दिमाग में आ रही कैसे पता चलेगा? रवि तो रहा नहीं, और रही और की बात, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचे। और वैसे भी इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है ये तो तुम्हें और मुझे ही पता है ना। आपको मैं इतना पसंद आ रहा हूँ? हाँ हाँ, पसंद तो हो तुम मुझे। वैसे आप कहोगे भी भाव खा रहा था, पसंद तो आप भी मुझे बहुत हो। अच्छा, फिर तुमने इतने टाइम से बोला नहीं? बस आपको बता तो दिया, मुझे तो बस इसी बात का डर है कहीं किसी को पता ना चल जाए। पर एक बात, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कहीं गुस्से में किसी को बता मत देना। अरे नहीं नहीं, मैं किसी को क्यों बताऊंगी? जब तुम मेरा पूरा साथ दोगे तो मुझे क्या किसी से मैं तो आपका पूरा साथ देने के लिए आया हूँ ना यहाँ पे। वैसे भी कल रात मैंने एक सपना देखा था जिसमें आप और मैं हम्म। और ये बंद कमरा। मुझे लग रहा है, लोग कहते हैं ना सुबह का सपना सच हो जाता है, वही सपना सच हो गया। हाँ, तो फिर देरी किस बात की है? देरी तो मुझे किसी बात की नहीं। भाभी, हाँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं पूछने आई थी कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुम सुबह रात लेट से आए और सुबह लेट उठे हो ना, इसलिए कोई चाय पानी कुछ। नहीं नहीं भाभी, मैं तो सुबह चला गया था रनिंग करने, आते हुए शेक वगैरह पी लिया था, आके थोड़ी सी थकावट होगी तो इसीलिए थोड़ा सोने लग गया। तो आप क्या सोच रहे थे वहां पे खड़े हुए? कुछ नहीं, वो बस मैं थोड़ा रवि को याद करके सोच रही थी कुछ। अच्छा। वो भी ऐसे ही सुबह सुबह रनिंग वगैरह करके आता था और फिर सो जाता था, और उसके बाद जो होता था वो वही सोच रही थी बस। अरे भाभी, आप तो खामखा सोचते रहते हो, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? आप इतना उदास मत होया करो। वैसे भी इस घर में बड़े भाई और मैं हूँ तो हूँ आपके लिए। हाँ, है तो सब, लेकिन सब अपने बारे में सोचते हैं और हाँ मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचता। अरे भाभी, ऐसी बात नहीं है, हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे और किसके बारे में? बड़े भाई की तो आपको पता ही है, ऑलरेडी तलाक हो चुका है। वो भाभी अच्छी नहीं थी, पता ही है आपको। और रही बात मेरी, मेरा दिल नहीं करता इन शादी वादी के करने के चक्करों में।
मैं तो सोच रहा हूँ बस कुंवारा ही रहूँगा। तो तुम्हें ज़रूरत भी क्या है शादी की? मुझे मैं हूँ ना। हाँ भाभी, वो बात तो ठीक है आपकी, आप तो हो। हाँ मतलब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारे काम करने के लिए मैं हूँ ना। और वैसे भी सबको सब चीज़ों का ख्याल है, खाने का, कपड़ों का, लेकिन मेरी तन्हाई का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाभी, आप भी क्या सुबह सुबह कौन सी बातें लेके बैठ गई। आप छोड़िए इन बातों को। खाने में क्या बनाया आज? खाने में वैसे तो बहुत है, बहुत कुछ है जो तुम खाना चाहो। मटर पनीर बनाया है। अच्छा, तो ठीक है भाभी, मैं ना नहा धो के आता हूँ। आप ना डाइनिंग टेबल पे लगा दो। अरे थोड़ी देर रुको तो सही, बस मैं बात तो सुनो। लगता है इतनी आसानी से ही मेरे हाथ नहीं आएगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। है तो बड़ा हैंडसम। अरे भाभी जी, ये क्या बात हुई? मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आप रवि की तस्वीर के साथ ऐसे बातें मत किया करो। जब तुम उनके साथ बातें करती हो ना, फिर देखो। और मैं क्या करूं? अब तो बस रवि की तस्वीर और उसकी यादें ही रह गई है। देखो भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना, चले जाने के बाद अगर पीछे वाले उसको याद करके ऐसे ही रोएंगे तो उसकी आत्मा को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। पर उसने जाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी और मेरा गुजारा भी कैसे होगा। वो मुझे छोड़ के चला गया। देखो भाभी, अगर मौत हम जैसे इंसानों के हाथ में होती ना, तो हम कभी मरते ही ना। और दूसरी बात रही कि आपका क्या होगा, आपको किसके भरोसे में छोड़कर चला गया रवि? क्यों? आप हमें अपना नहीं मानते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप सब तो बहुत अच्छे हो, मेरा साथ देते हो, लेकिन मेरा अकेलापन, मेरी तन्हाई, ये सब मुझे काटती है। भाभी, आप क्यों टेंशन लेते हो? आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए तो मैं हूं ना। मैं रखूंगा आपका ख्याल। आप खामखा टेंशन ले रही हो। देखो भाभी, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है ना, वो सब चीज़ें मैं आपको दूंगा। आप मुझे बता देना बस कि आपको क्या चाहिए। नहीं नहीं, आप तो बहुत ख्याल रखते हो मेरा, और इस घर में सब मेरा ख्याल रखते हैं। बस मैं ही कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। देखो, हम आपके लिए रवि को तो लेकर वापस नहीं आ सकते, मगर जो रवि आपको खुशियां दे सकता था ना, वो सारी खुशियां, ख्वाहिशां, आपका दुख दर्द मैं हूं बांटने के लिए। और आप परेशान मत हुआ कीजिए। जब आप परेशान होती हो ना, तो इस दिल को बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे होते हुए आप इस हालत में हो। नहीं नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को ठीक कर सकूं, और हद तक तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत बेचैनी हो जाती है। ऐसे मत करो, क्योंकि रवि तो चला गया है। अगर आप ऐसे ही करती रहोगी तो आपकी तबीयत भी खराब रहेगी। तो मैं नहीं चाहता
कि आपकी तबीयत खराब हो। आप बस हमेशा हंसती खेलती हुई अच्छी लगती हो, रोती हुई बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुश रहूं हाँ, और आप सबको दुखी ना करूं। और इस कोशिश में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा कि आपको कोई कमी महसूस ना हो। ठीक है। और देखो भाभी, अब इतना टाइम हो गया रवि को, अब तुम ना ये वाइट साड़ी मत पहन के रखा करो। फिर क्या हुआ अगर तुम्हारा पति नहीं रहा इस दुनिया में? इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप जीना छोड़ दोगे। नहीं नहीं, ये जमाना क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे, मैं ये नहीं कर सकती। देखो भाभी, इन लोगों को जवाब देने के लिए मैं हूँ। बस आप अपनी खुशियों का ख्याल रखा कीजिए, ठीक है? जाइए, अब आप आराम कर लीजिए। ठीक है। भाभी जी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? रवि की जो भी तुम्हें कमी महसूस होती है ना, वो मैं हूँ पूरी करने के लिए। बस आप तो सिर्फ मजे लीजिए मेरे साथ। आखिरकार कब तक मैं सपने देखती रहूंगी? एक ना एक दिन तो इसे बताना ही पड़ेगा ना। तो क्यों ना आज ही पूछ लो, यही सही मौका है। भाभी, ये क्या कर रही थी? कुछ नहीं, जो मेरा दिल कर रहा था वो कर रही थी। क्या कुछ नहीं कर रही थी? ये हरकतें, इसमें बुराई क्या है? इसमें अच्छा ही क्या है, बुरा ही बुरा है। आप अपनी उम्र और मेरी उम्र में तो देखिए, और रिश्ता क्या है हमारा, देवर और भाभी का। तुम्हें उम्र दिख रही है, लेकिन मेरा अकेलापन वो नहीं दिख रहा। क्या अकेलापन भाभी? आप कुछ खा के आ गई क्या? ठीक तो हो आप? सेहत तो ठीक है आपकी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन और ठीक हो जाऊंगी अगर तुम मेरा साथ दो तो। क्या साथ दूं भाभी? मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, और आपको बता तो दिया, आप मेरी भाभी हो। और आपके साथ नहीं नहीं, मैं तो सपने में भी नहीं सो सकता। तो क्या हो गया, भाभी हूँ, कुछ और तो नहीं हो ना? क्या नहीं हो? और भाभी का पूरा हक होता है देवर पे, और तुम्हारा सारा दिन ख्याल रखती हूँ मैं, तो तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते? ये क्या बकवास बातें कर रही हो? क्या ख्याल रखना है आपने? और मैं भी तो आपकी सभी बातें मानता हूँ ना, पर ये बात नहीं मान सकता मैं। जिस बात की जरूरत है वो क्यों नहीं मानते? क्या जरूरत है? मैं नहीं ऐसा कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो तुम? और तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। देखो, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमसे बात करूं, लेकिन आज सही मौका लगा है। मेरी बात मान लो, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा भाभी, साथ दो। आप कर क्या रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ये मजाक कर रहे हो ना, मुझे नहीं पसंद ऐसा मजाक। तुम जा कहाँ रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम एक बार तो मेरी बात सुनो कम से कम। भाभी, आपकी सुनने लायक बात ही क्या है? क्यों नहीं है? मेरी बहुत सी ख्वाहिशें हैं, मेरा अकेलापन है, तुम ये चीजें क्यों नहीं सोच रहे? रवि के जाने के बाद मैं जिंदा लाश हो गई हूँ। रवि मेरा भाई था, और भाई की पत्नी के साथ नहीं नहीं, मैं तो सपने में भी नहीं सो सकता। और आप हकीकत में करने को बोल रहे हो? क्यों? ये- अगर भाई की पत्नी के साथ नहीं तो और किसके साथ करोगे? अगर ये सभी बातें बाहर वालों ने सुन ली, या मेरे बड़े भाई ने सुन ली, वो तो मुझे मार ही देगा। और आपको अपनी इज्जत की बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। और अगर मैं ही बाहर चली जाऊं फिर तुम्हारा क्या होगा? आप अपना तुम्हारी देख लो। इज्जत का क्या होगा? वो तो आप अपनी इज्जत पे आप दाग लगाओगी ना, मेरा इसमें क्या कसूर होगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जमाने की इज्जत की फिक्र है और मेरी कोई नहीं? और मैं वैसे भी क्या इस घर में सिर्फ
खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए और झाड़ू पोछे के लिए हूँ। मेरी भी कोई अरमान है, मेरा भी दिल करता है कि कोई हो जो मेरी बातें सुने और मेरी जरूरतें पूरी करे। लेकिन तुम लोगों को तो बस ये समाज इज्जत दिखती है। क्या करूं मैं क्या कर सकता हूँ इस काम में? मैं फिर क्या? मैंने कब बोला आपको झाड़ू पोछा? ये तो आप सब अपनी मर्जी से करते हो और आपकी इच्छा है, पर ये गलत काम मैं नहीं कर सकता। और रही बात, हम आपको कितने सम्मान से रखते हैं, आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। खाने के लिए खाने और चीजें जो आप मांगते हैं बस वो चीज तो करो। मिल रही है आपको। बस करो। और इसमें है क्या? अगर मैं यही चीज कहीं बाहर जाके करूंगी तो फिर तुम्हारी इज्जत फिर बिखर जाएगी। तो इससे अच्छा तुम घर में हो और तुम अच्छे खासे हैंडसम हो, तो तुम मेरा ख्याल रख सकते हो ना? मेरी बात मान लो प्लीज। मेरी बात सुन लो भाभी, मैं इस बकवास चक्करों में नहीं पड़ सकता। और रही बात, मैं आपकी और मेरे भाई की इज्जत करता हूँ। अगर मैंने आपके साथ कुछ कर भी लिया तो मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर जाके? ये सब कुछ कर लिया मैंने। यहाँ तो जिंदगी जी नहीं जाती, ऊपर जाके मुंह दिखाओगे? किसने देखा ऊपर क्या है? कम से कम आज आपके तो लिए खुश रहो। कोई बात नहीं होगी, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ पे जाऊं जो ऐसी बकवास बातें कर रहे हो? मैं आपको आप कह के बुला रहे हो। तू कहने पे मजबूर मत करना मुझे। तो मुझे तू ही कह दो, लेकिन देखो ना, तुम थोड़ा सा मेरी तरफ तो देखो, मैं कितनी मजबूर हूँ। प्लीज मेरा साथ दे दो। क्या साथ दे दूं मैं आपका? आपको एक बात में समझ में नहीं आ रही, लिख के दे दूं? मैं सब ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मेरी आत्मा नहीं मानेगी इस काम के लिए। आत्मा? क्या आत्मा है? क्या तुम्हें मेरी मजबूरी नहीं दिखती? आपको मेरे बारे में, आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। नहीं। आप अपनी तरफ देखिए और मेरी तरफ देखिए। आपकी और मेरी उम्र का कितना, क्या बोलूं मैं? मैं कौन सा तुम्हें कह रही हूँ तुम जमाने में मेरे साथ घूमो। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि बस घर में मेरा ख्याल रखो। अगर मैंने आपका ख्याल रख भी लिया ना, तो मैं अपनी आत्मा के साथ कोई सौदा नहीं कर सकता। मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है? और मैं नहीं कर सकता अपने साथ। कुछ दिन बुरा लगेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। देखो मुझे तुम बहुत पसंद हो, रवि के बाद वैसे भी एक तुम ही तो जो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। प्लीज मान जाओ। मेरी बात सुन लो, साफ साफ बोल रहा हूं, मैं नहीं कर सकता। आप अपना आप देखो यार। सुनो मेरी बात तो सुन लो एक बार। मैं तो इस घर में एक नौकरानी बन के रह गई हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं क्या करूं? और मैं अकेली होती जा रही हूँ। क्या शोर मचा रखा था, चैन से योगा भी नहीं करने देती। भाभी जी, क्या हुआ आपको? आज फिर आप रो रहे हो। मैंने कितनी बार बोला है ना कि मत याद किया करो रवि को। क्यों उसको याद करके अपनी सेहत का ध्यान रखा करो थोड़ा। नहीं, मैं रवि को याद करके नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, आपने भी आवाजें नहीं सुनी? हाँ, समीर था आपके पास, क्या हुआ? हाँ, वो कितना बदतमीज है, मेरे साथ लड़ रहा था वो, पता है तुम्हें? क्या कहा भाभी आपने? हाँ, आपके साथ झगड़ा कर रहा था वो? हाँ, मैंने उससे थोड़ा सा काम क्या कह दिया, वो तो मेरे पे ऐसे ही उछलने लगा जैसे पता नहीं मैंने उसके साथ क्या कर दिया। इस नालायक को तो पता नहीं कब समझ आएगी। आपका हक बनता है, कोई भी काम होगा तो आप हमें ही बोलोगे, किसी और को थोड़ा बोलोगे। कोई बात नहीं है भाभी जी, आप ना टेंशन मत लीजिए, शांत हो जाइए। मैं इस घर की बड़ी हूँ उससे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा उसको समझा देती हूँ, लेकिन वो तो उल्टा ही मुझ पे पड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका पूरा हक बनता है उसको डांटने का भी और समझाने का भी। आप ना चिंता मत कीजिए, आ जाने दो उसको शाम को, इसकी तो मैं लगाता हूँ अच्छे से क्लास। बस मैंने तो इतना पूछा कि तू आवारा लड़कों के साथ क्यों घूमता है, और आपको पता है जेठ जी, उसके बैग से नशे की चीजें मिली है। क्या? और
मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो उल्टा मुझ पे चढ़ के चला गया। बहुत अच्छा किया भाभी जी आपने। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा अब यहाँ पे। अरे 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 अरे, आप ना चुप हो जाइए। आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती। देखो, अच्छा किया आपने उसकी क्लास लगाई। और देखना, आपके सामने ही डांटूंगा मैं उसको, उसकी पिटाई भी कर दूंगा। और उसे बोला कीजिए मेरी बात को माने, वो हाँ। मेरी बात ही नहीं मानता है। देखो भाभी, आज के बाद ना वो आपकी हर एक बात बड़ी आसानी से मान लिया करेगा। एक बार उसको बस घर आ जाने दो। और ना आप खामखा परेशान मत हुआ कीजिए। जो भी बात होती है वो आप मुझे बोल दिया कीजिए, मैं आपके काम भी कर दिया करूँगा, उस नालायक को समझा भी दूंगा। वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, लगता है आपको ही बोलना पड़ा करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अब इस घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो घर का बड़ा सदस्य होने की जिम्मेवारी तो अब मुझे उठानी चाहिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे कोई भी परेशानी होगी तो मैं अब आपसे बोलूंगी। वैसे भी उसको तो पता नहीं किस बात की अकड़ है, जो वो मेरी बात ही नहीं सुनता। कोई बात नहीं भाभी जी, अगर वो आपकी बात नहीं सुनता था तो ना सुनने दो, मैं हूं ना आपके पास। जो भी आपने अपनी बात बोलनी है सीधा मुझे बोल दो, चाहे जैसी भी मर्जी बात हो, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। समझ रहे हो आप? सच में? हाँ, ठीक है। क्योंकि इस इतने बड़े घर में कोई मर्द तो होना चाहिए ना, जो इतनी खूबसूरत औरत का ध्यान रख सके, उसकी बातें सुन सके और उसी खुशी को अपनी खुशी समझ सके। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, वरना मैं तो इस घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कोई है ही नहीं जो मेरी बात सुने। सच में आप मेरा साथ दोगे? हाँ, मैं नहीं साथ दूंगा आपका तो और कौन देगा। और रही बात इस समीर की, तुम देखना इसके साथ तो मैं क्या करता हूँ। हाँ, जरा अच्छे से खींचना उसको, उसे भी तो पता लगे कि उसने किससे बहस की है। इसको तो मैं देखता हूँ। ये बैठा है नालायक। रवि, हाँ भाई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हो? मुझे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हाथों से ऐसे निकल जाओगे। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? क्या बकवास कर रहे हो भाई तुम? बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ। जो तुम उन लफंडर दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो ना आजकल, और गलत रास्ते पे चल रहे हो, देखो ये सब चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। क्या बोल रहे हो भाई आप? कौन से लफंडर दोस्त और कौन सा गलत रास्ता? किसने बोला आपको? वो तुम्हारे नशेड़ी दोस्त जिनके साथ तू उठता बैठता है और खुद भी पता नहीं क्या क्या करने लग गया है अब। भैया आप मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत बोलो। वैसे भी ठीक ठाक घर से हैं वो। और रही बात नशे, बिल्कुल भी नहीं। आपने कब देख लिया उनको नशे करते हुए? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं घर में नहीं होता हूँ तो तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलता है? मुझे मोनिका ने बता दिया सब कुछ तुम्हारे क्या? बारे में। भाभी ने बताया? हाँ। पता ही था, मुझे क्यों? लगा ही था। अब चोरी पकड़ी गई तो तुम्हें ऐसा लग रहा है? आपको क्या लगता है भाई, मैं गलत हूँ? तो भाभी ने ये सब देखा है तो क्या बोलूँगा अब मैं? तू बता, असलियत क्या है? क्या असलियत है भाई? वो मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है। और रही बात, अच्छा एक चलो बात बता, छोड़िए, क्या बताऊं मैं उनके बारे में। कौन सा झूठा इल्जाम? और क्यों झूठा इल्जाम लगाएगी वो तुम पे? क्या बताऊं भाब, चलो छोड़िए भाई, खाम खा घर में लड़ाई हो जाएगी। झगड़ा तो पहले ही बहुत हो चुका है, अब इस झगड़े को मैं खत्म करना चाहता हूँ। बताओ बात क्या है? किस मुंह से बताऊं मैं?
भाभी मेरे साथ, चलो छोड़िए भाई, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्या क्या कहा तूने? भाभी तुम्हारे साथ? जब मैं रसोई में खड़ा था ना, पीछे से आके चिपका चिपकी करना, नहाते वक्त मुझे छेड़ना, पता नहीं कैसे कैसे टॉर्चर कर रही है वो मेरे साथ। और जब मैंने मना कर दिया अभी मैं ऐसा वैसा नहीं कर सकता, तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गई। फिर भी मैंने मना कर दिया तो बोल रही मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। ये मुझे पता ही था उसने ही बोला होगा। और आप भी मेरे पे विश्वास नहीं करोगे। अच्छा ये बात है, तो चल मेरे साथ, अभी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। चल चल मोनिका के पास। वाह भाभी वाह, आप तो बड़ी चालबाज निकली। आपने मेरे भाई के खिलाफ मुझे ही भड़का दिया। क्यों? क्या हुआ? मैंने क्या किया अब? देखो भाभी, मुझे समीर ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है कि आप किचन में उसके साथ क्या करने वाली थी। समीर ने? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ तुम्हें भड़का रहा है मेरे खिलाफ। भाभी आप विधवा हो, और विधवा की जुबानी शांत रहे तो घर के लिए शांति बनी रहती है। और इस जुबानी को ऐसे मत उछालो तुम। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आपको पता है, वही कुछ ना कुछ करता रहता है, तो बस इसलिए उसने तुम्हें भड़का दिया, और कुछ नहीं। बस करो भाभी, बस करो। और कितना ड्रामा खेलोगे हमारे साथ तुम? तुम्हें पता है, तुम्हारे इन्हीं ड्रामों की वजह से पहले रवि चला गया हमें छोड़कर। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता है? मैं छोटा बच्चा हूँ, इस घर में चल के आ रहा है वो दिखाई नहीं देता मुझे क्या? नहीं नहीं, वो सच में तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आपको तो सब कुछ पता है ना कि मैं कैसी हूँ। समीर मेरा अपना खून है। हम तीनों भाई एक ही बाप की औलाद हैं, और हमें अपने खून के बारे में नहीं पता होगा? देखो भाभी, ये सब आपने बहुत गलत किया। उस बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होगी? आपने जो उसके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की है ना, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो तुम्हें ऐसे ही भड़का रहा है। और वैसे भी जेठ जी, आपको तो पता है ना, रवि के बाद तो मैं कितनी गुमसुम सी हो गई हूँ। हाँ, आप गुमसुम हो गए हो, तभी तो सहारा ढूंढ रहे हो कि ठीक है मेरा पति तो गुजर गया है, चलो अब देवर के साथ ही जिंदगी काट लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं उसे क्या हो गया। शायद मैंने आपको उसके बारे में सब कुछ बता दिया ना, वो तभी भड़क रहा है मुझ पे। भाभी जी, उसको कुछ नहीं हुआ है, हुआ तो इस दिमाग को है जो ज़्यादा तेज चल रहा है और सोच रहा है कि पति तो नहीं रहा सर पे, अब कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। तुम्हें ये सब करते हुए थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए था। मान लो अगर वो बच्चा तुम्हारे बातों में आ भी जाता, तो समाज वालों को जब पता चलता तो क्या क्या बातें करते। और एक पल के लिए तूने सोचा कि जो तुम्हारा पति मर चुका है उसको इस चीज का कितनी तकलीफ होती। नहीं नहीं, वो आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो वैसे ही बातें बना रहा है ताकि मैं इस घर से चली जाऊं और वो आराम से रह सके। और मैं तो करती भी क्या हूँ, सारा दिन आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, और फिर भी वो मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रहा। देखो मोनिका, मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूं कि बस तुम्हारी बात सुनी और दूसरे पे टूट पड़ा। मैंने पहले तुम्हारी बात सुनी है, उसके बाद रवि की बात सुनी है। तो मैं बस सच जानने आया था जिसका मुझे अच्छे से पता चल चुका है। आपको ये सब करते हुए थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना। कहाँ आप, कहाँ वो बच्चा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार तो मुझ पे विश्वास कीजिए, और देखना मैं उसको बताऊंगी कि वो गलत कर रहा है मेरे साथ। भाभी जी, आप पे विश्वास करके ही मैं समीर के साथ बात करने गया था। एक मिनट के लिए तो मुझे भी आप पे विश्वास हो गया था, पर मेरा दिल, ये दिल नहीं मान रहा था
कि समीर ऐसा कर सकता है, क्योंकि आज तक हमने तीनों भाइयों ने एक एक छोटा सा भी नशा नहीं किया आज तक हमने, और ना ही कभी आगे करने वाले हैं। फिर आपने इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया। आपको क्या लगा मैं सच मान लूंगा आपकी बातें? नहीं, भाभी, आप नागिन हो, नागिन। अपने ही परिवार वालों को डस रही हो। पहले अपना पति खा लिया, अब आप अपने देवर को खाना चाहती हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, और ना मैंने ऐसा कुछ किया है। प्लीज मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। अब तुम्हारी बातों का विश्वास तुम्हें इस घर से निकल के ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और आइंदा मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, उसके कमरे में भी नहीं जाऊंगी। बस एक बार माफ कर दो। देखो भाभी, साफ को ना जितना मर्जी दूध पिला लो, आखिरकार वो डस ही लेता है। आज आप बोल रही हो कि आप किसी के साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं करोगे, कल को क्या पता, कल को फिर यही आपके दिमाग में वही बातें दोबारा आ जाएं, तो मैं बिल्कुल ही रिस्क नहीं ले सकता। नहीं नहीं, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है। मुझे नहीं पता है, जहां मर्जी जाओ, मगर हमारे इस घर से निकल जाओ। नहीं, निकल जाओ आप। ये नहीं, ये सपना था। मैं तो डर ही गई थी, ये क्या है। पर अगर ये सपना सच हो गया तो मैं क्या करूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ सोचती हूँ। अरे जान, तुम यहाँ अकेले बैठे हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें सुबह सुबह मेरी याद आ रही थी? हाँ हाँ, याद तो तुम्हारी बहुत आती है, और एक तुम ही तो जो मेरे बारे में सोचते हो। बाकी तो इस घर में सब मुझे कुछ और ही सोच रहे हैं। तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो और किसके बारे में सोचूंगा? अच्छा, मुझे ना समीर के बारे में कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ, वो क्या कुछ हुआ? अजीब सी बातें कर रहा है आजकल। ऐसा तो नहीं कि कहीं उसे हमारे बारे में कुछ पता लग गया हो, और हम क्या करेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसको अगर हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमारी शादी में रोड़ा बन सकता है। वही तो कह रही हूँ मैं, और आजकल वो बहुत नजर रखता है हम पे। उसका कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या मतलब सोचना पड़ेगा? हाँ, तुम खुद सोचो ना, एक भाई तो तुम्हारा वैसे ही नहीं रहा, और वैसे भी इसने हमारा जीना हराम किया है, और आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। ये सोचो, इतना बड़ा घर, जमीन जायदाद सब तुम्हारी हो सकती है, अगर तुम कुछ सोचो उसके बारे में। हाँ, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि अगर उसकी कल को शादी हो गई तो जमीन और प्रॉपर्टीज वो वही, आधा हिस्सा ले जाएगा। हाँ हाँ, वही तो मैं समझा रही हूँ तुम्हें। इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना हम दोनों का कुछ नहीं होगा। बस फिर तुम टेंशन मत लो, अब तुम देखना कि समीर के साथ करता क्या हूँ। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, ये सब ना मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर है कि कल को
तू मोनिका और मेरे विचकार में आ गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, और जो हमारे पास धन दौलत प्रॉपर्टी है उसका भी हिस्सा तुम्हें ही मुझे देना पड़ेगा। यार अरे ये जेठ तो बहुत ही भोला निकला। इसके साथ 2 दिन चिकनी चुपड़ी बातें क्या कर ली। ये तो मुझ पे जान छिड़कने लग गया है। वैसे इनको ये क्या पता कि रवि को भी मैंने ही मरवाया। चलो अब मैं पुलिस को भी फ़ोन करूँगी, पर उससे पहले मैं अपने स्वीट हार्ट से बात तो कर लूँ। हेलो स्वीट हार्ट, हमारा काम हो गया है और इन बेवकूफ़ों को ये भी नहीं पता लगा कि इससे पहले इनके भाई को भी मैंने ही मरवाया। ये क्या, भाभी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? मगर आप देखना कि भाभी के साथ मैं कैसे और क्या क्या करता हूँ। ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कहानी आपको कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ से देखते हो, क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा अच्छे कमेंट होंगे और जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे हम उसको एक गिफ्ट देंगे। तो दोस्तों अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।